धरती के बाहर जब इंसानों की एक ऐसी बस्ती मिली जिसके लोग पूरे के पूरे मशीनों पर टीके हुए हैं, तो वहीं एक छोटा रोबोट खड़ा हुआ दुनिया के आखिरी पौधे को बचाने के लिए, क्योंकि बुरी मशीनों की झुंड उसे मिटाने पर तुली हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2008 में रिलीज हुई दिल को छू लेने वाली फिल्म वॉल-ई की कहानी के बारे में। कभी हरी भरी रही ये धरती अब कूड़े और जहरीली हवा से भर चुकी है। इस वीरान ग्रह पर एक छोटा सा मेहनती रोबोट जिसका नाम है वॉल-ई रोज रोज कचरे के ढेर से टुकड़े उठाता है और उन्हें चौकोर ईंटों की तरह दबाकर सजा देता है। उसका छोटा सा साथी है एक प्यारा सा कॉकरोच जिसके साथ वो इस सुनसान धरती पर अकेले घूमता रहता है। चलते चलते वो एक जगह पहुंचता है जहां एक पुराना प्रोजेक्शन चलता है। उसमें BNL नाम की कंपनी का विज्ञापन दिखाई देता है जिसमें इंसानों को एक बड़े अंतरिक्ष यान में सफर करने का सपना दिखाया जाता है। यह पूरा प्रोजेक्ट इंसानों के लिए बनाया गया था और रोबोट्स बस उनके लिए काम करने वाले मजदूर थे। वॉल-ई अपने छोटे से घर में लौटता है। ये घर उसके लिए एक तरह का कचरे से बना आशियाना है जहां उसने ढेर सारी चीजें संभाल कर रखी हैं, जैसे एक घूमने वाली अलमारी जिसमें वो कूड़े में से निकली अजीब और गरीब चीजें संभाल कर रखता है। कमरे के कोने में एक पुराना टेलीविजन भी है। उस पर जब वो दो इंसानों को प्यार करते देखता है तो उसका छोटा सा दिल भी उत्साह से भर उठता है। उसी शाम जब वो बाहर कचरा फेंक रहा होता है, आसमान की ओर देखता है, तभी उसके सिस्टम में अलर्ट बज उठता है। वॉल-ई समझ जाता है कि तेज रफ्तार की रेत तूफान उसकी ओर बढ़ रहा है। वो फौरन अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है ताकि खुद को बचा सके। अगले दिन सुबह उसके शरीर से अलार्म बजता है। उसके सोलर चार्ज खत्म हो चुके हैं। वो छत पर चढ़कर सूरज की रोशनी से अपनी बैटरियों को चार्ज करता है। घर से निकलते वक्त गलती से उसका पहिया उसके दोस्त कॉकरोच पर चढ़ जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो छोटा सा कीड़ा कुछ सेकंड बाद ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वॉल-ई अपने काम पर लौटता है, कचरे को दबाकर चौकोर ईंटों में बदलना। इस दौरान वो कुछ अनोखी चीजें भी इकट्ठा करता है, जैसे खिलौने, एक रिंग बॉक्स और यहाँ तक कि एक फायर एक्सटिंग्विशर। इन ईंटों से वो एक इमारत का ढांचा खड़ा करता है, कूड़े से बनी और भी इमारतों के बीच। इसी काम के दौरान उसे मलबे के बीच से एक छोटी सी हरी पौध उगती हुई दिखती है। वो उसे प्यार से उठाकर अपने घर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है उसे नजर आता है कि एक लेजर बीम उसके पास चमक रही है। उत्सुक होकर वो उस रोशनी का पीछा करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ऐसी कई रोशनियां उसके आसपास इकट्ठी हो रही हैं। अचानक वो लेजर बीम एक जगह रुक जाती है और बाकी सारी लाइट्स मिलकर एक घेरा बना लेती हैं। तभी वॉल-ई समझ जाता है कि कुछ बड़ा पृथ्वी की तरफ आ रहा है। अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। रॉकेट बूस्टर्स जमीन पर उतरते हैं। डर से वॉल-ई कांप उठता है जब एक विशाल स्पेसक्राफ्ट उसके सामने आकर रुकता है। वो जहाज अपने अंदर से एक मशीन को बाहर छोड़ता है जो चारों ओर स्कैन करने लगती है। वॉल-ई डरते डरते उसके पास जाता है और तभी अचानक एक कैप्सूल खुलती है। उसमें से निकलती है एक बेहद एडवांस तकनीकी मशीन EV। वो प्रॉप चारों ओर की चीजों को स्कैन करने लगती है। अचानक रॉकेट तेजी से उड़ान भरता है और उसकी गड़गड़ाहट से वॉल-ई बुरी तरह डर जाता है। वॉल-ई आश्चर्य से देखता है वो नई मशीन EV कितनी नाजुकता से हवा में उड़ रही है। उसका अंदाज उसे हैरान कर देता है। कुछ ही देर बाद छोटा सा वॉल-ई गलती से एक पत्थर गिरा देता है। ईव तुरंत चौकन्नी हो जाती है और अपनी लेजर गन से फायर करती है। भारी धमाके के साथ पास की चट्टान में एक बड़ा छेद बन जाता है। ईव मलबे के बीच कुछ खोजने लगती है। तभी उत्सुकता में कॉकरोच उसके पास चला आता है, लेकिन उसे भी एक झटका पड़ता है। फिर भी वो छोटा सा कीड़ा मरता नहीं, बल्कि उस अजनबी मशीन से दोस्ती कर लेता है। इस नजारे को देख वॉल-ई खिलखिला उठता है, लेकिन तभी EV की नजर फिर से उस पर टिक जाती है। वो पास आती है और समझ जाती है कि ये छोटा सा रोबोट कोई खतरा नहीं है। वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद EVE एक पुराने वीरान बिल्डिंग में जाती है। वहीं उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। हाँ, वही जंग लगे छोटे से वॉल-ई की नजरों से। थोड़ी देर बाद वॉल-ई उसे सोते हुए देखता है और पूरी रात वो चुपचाप काम में लगा रहता है। अगली सुबह ईव को कबाड़ से बनी एक खूबसूरत मूर्ति मिलती है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती। ये देखकर वॉल-ई का छोटा सा दिल टूट जाता है। EVE अपने स्कैनर से अलग अलग चीजों को स्कैन करने लगती है। तभी वो एक बड़े मैग्नेट में फंस जाती है। वो अपनी ताकतवर गन से पूरा मैग्नेट और उसके आसपास खड़े सारे जहाजों को उड़ा देती है। वॉल-ई उसे उदास देख पास आता है, लेकिन ईव गुस्से में उसे दूर धकेल देती है। फिर भी वॉल-ई अपनी कला दिखाता है, कबाड़ से चौकोर ईंटें बनाकर। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं और अपने अपने नाम बताते हैं। तभी अचानक वॉल-ई के सिस्टम में चेतावनी बज उठती है। वो EV को बताने की कोशिश करता है कि रेत का तूफान आने वाला है, लेकिन EVE को लगता है कि वो उस पर हमला करने वाला है। तूफान जैसे ही पहुंचता है, वॉल-ई सिकुड़कर अपने शेल में छुप जाता है और कुछ ही पलों बाद हिम्मत करके EV को उठा लेता है और अपने घर में ले जाकर उसे बचा लेता है। अंदर आते ही EV चारों ओर देखती है और हैरान रह जाती है। उसे वहाँ कई अजीब चीजें दिखाई देती हैं, यहाँ तक कि एक मछली का खिलौना जो बात भी करता है। वॉल-ई अपने नए दोस्त को एक एक करके कई चीजें दिखाता है, बबल रैप और यहाँ तक कि एक रूबिक क्यूब। और हैरत की बात ये कि वो उस पहेली को कुछ ही सेकंड में हल कर देती है। वॉल-ई अपनी दोस्त ईव को एक पुराना टेप देता है जिसमें इंसानों का डांस रिकॉर्ड है। ये देखकर ईव टीवी को स्कैन करने लगती है। वॉल-ई उसे नाचना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ईवी अपनी पूरी ताकत से उसे दीवार पर दे मारती है।
घर की लकड़ी तक टूट जाती है। थोड़ी देर बाद ईवी को एक लाइटर मिलता है। उससे निकलती लौ को देखकर वो हैरान रह जाती है। वॉली उसकी आंखों में झांकता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ईवी पीछे हट जाती है। वो फिर से टीवी स्कैन करने लगती है। तभी वॉली उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वो उसे वो पौधा दिखाता है जो उसने मलबे से ढूंढा था। जैसे ही ईव पौधे को स्कैन करती है, उसका सिस्टम अचानक क्रैश हो जाता है। वो पौधे को अपने अंदर सुरक्षित रख लेती है और फिर बंद हो जाती है। उसके शरीर पर एक हरा पत्ता आइकॉन चमकने लगता है, लेकिन ईवी बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है। वॉली को एक आइडिया आता है। वो उसे छत पर ले जाता है ताकि सूरज की रोशनी से उसका सिस्टम रीस्टार्ट हो सके। इसी बीच तेज बारिश वाला तूफान आता है। वॉली एक छतरी खोलकर ईव को पानी से बचाता है। बाद में वो उसे जिंदा करने के लिए बिजली डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटे धमाके के साथ खुद करंट खा लेता है। आखिरकार वो हार मान जाता है और ईवी को अपने साथ रोमांटिक अंदाज में कबाड़खाने में घुमाने निकल पड़ता है। हालांकि ईवी को इस बात का एहसास तक नहीं होता। अगली सुबह वॉली चौंक जाता है जब अचानक एक स्पेसशिप उसके घर के पास उतरता है। वो पास जाकर देखता है कि जहाज से एक रोबोटिक आर्म निकलता है और ईवी को पकड़ लेता है। उस पल वॉली अपने छोटे दोस्त कॉकरोच से कहता है, यहीं रहना, मैं वापस आऊंगा। वो जहाज के बाहर लटकी सीढ़ी को पकड़ लेता है और उसके साथ ही अंतरिक्ष की ओर उड़ निकलता है। थोड़ी देर बाद वो उस कमरे तक पहुंचता है जहां ईवी को रखा गया है, लेकिन वो अब भी बंद पड़ी है। स्पेसशिप सूरज और कई ग्रहों के पास से गुजरते हुए एक विशाल एयरबेस पर पहुंचता है। धीरे धीरे वो अंदर दाखिल होता है। यहाँ कई मशीनें आती हैं और ईवी जैसे सारे प्रॉप्स को पकड़कर अलग अलग ले जाने लगती हैं। वे हर एक सिस्टम की जांच करती हैं, लेकिन वॉली को पहचान नहीं पाती, इसलिए वे उसे पकड़कर जबरदस्ती क्लीनिंग प्रोसेस में डाल देती हैं। और इस दौरान ईवी को भी साथ में कैप्चर कर लिया जाता है। जंग लगा छोटा सा वॉली अपनी दोस्त ईवी का पीछा करता हुआ उन रोबोट्स की कतार में पहुंच जाता है जो 2 दिशाओं में जा रहे होते हैं। रास्ते में वो देखता है कि इंसान अब पूरे के पूरे आलसी और निर्भर हो चुके हैं। वे आरामदायक कुर्सियों पर तैरते रहते हैं और आपस में बात भी सीधे नहीं करते, बल्कि स्क्रीन के जरिए करते हैं। उसी वक्त एक इंसान वॉली को अपना कप देने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा झुकने की वजह से वो कुर्सी से नीचे गिर जाता है। बेचारा उठ भी नहीं पाता। कई रोबोट्स तुरंत एक्टिवेट होकर उसकी मदद करने पहुंचते हैं। वॉली उस कप को उठाता है और उस इंसान से मिलता है जिसका नाम है जॉन। वो अपना नाम बताकर उससे दोस्ती करता है। इतने में ईवी फिर से वॉली के सामने आती है, इस बार एक वाहन में। वॉली उसके पास जाने की इजाजत मांगता है और फिर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर बैठकर इमारत में दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचता है, एक स्कैनर उसे स्कैन करता है और अचानक फ्लोर का दरवाजा खुल जाता है। वॉली सीधे एक इंसान के कमरे में गिर पड़ता है। सुबह होते ही मशीनें आती हैं और उस आदमी के दांत ब्रश कराती हैं। इसी बीच वॉली मजाक में उसका फुट मसाज करने लगता है। फिर उसकी कुर्सी अपने आप एलिवेटर की तरफ बढ़ती है और बेचारा वॉली भी घसीटते हुए साथ चला जाता है। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जहाज का कैप्टन होता है, इतना आलसी कि उसकी जिंदगी का हर काम मशीनें ही करती हैं। थोड़ी देर बाद कैप्टन जहाज की रिपोर्ट चेक करता है। उसे पता चलता है कि ईवी एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर लौटी है। कैप्टन कुछ बटन दबाता है और एक पुराना वीडियो शुरू हो जाता है। उसमें इंसानों को आदेश दिया जा रहा है कि अब उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटकर नई कॉलोनी बसानी होगी। इसके लिए उस पौधे को जहाज के होलोग्राफिक डिटेक्टर में रखना होगा ताकि पूरा स्पेस बेस दिशा बदलकर पृथ्वी की ओर लौट सके। साथ ही सभी यात्रियों को वापस एक्सरसाइज करनी होगी ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं और वे धरती पर जिंदा रह सकें। लेकिन वॉली की मौजूदगी मुसीबत खड़ी कर देती है। वो जैसे ही ईव का ध्यान खींचता है, ईव उसे छुपा लेती है क्योंकि ये जगह उसके लिए नहीं है। अचानक एक और मशीन अंदर घुसती है और ईवी को चेक करती है। उसका सिस्टम खोला जाता है, लेकिन अंदर पौधा नहीं मिलता। उसे तुरंत फॉल्टी प्रॉप घोषित कर वर्कशॉप ले जाया जाता है। पौधा न मिलने की वजह से पूरी स्पेस कॉलोनी वापस पहले जैसी स्थिति में लौट आती है, जहां कोई रिकॉलोनाइजेशन नहीं हो सकता। इस बीच कैप्टन की नजर वॉली पर पड़ती है। वो गंदगी से भरा होता है, तो उसे भी क्लीनिंग के लिए भेज दिया जाता है। कमांडर उस मिट्टी का सैंपल लेता है और उसकी जांच कराता है। उसे उसमें पानी, धरती और कई प्राकृतिक तत्व मिलते हैं, जिससे वो पहली बार असली पृथ्वी की झलक देख पाता है। इधर ईवी की मरम्मत चल रही होती है, वहीं वॉली किसी तरह मशीनों से भाग निकलता है और उनका मजाक उड़ाते हुए अपने चेहरे पर पेंट करवा लेता है। फिर उसे एक पिंजरे में डाल दिया जाता है जहां और भी खराब रोबोट कैद होते हैं। लेकिन तभी वॉली भी देखता है कि ईव को और गहरे सीक्रेट एरिया में ले जाया जा रहा है। वो बेचैन हो उठता है। वहां मशीनें ईव पर कुछ टेस्ट करती हैं और वो अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर वॉली तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो लेजर का इस्तेमाल करके अपने पिंजरे से भाग निकलता है। सीधे उस प्रतिबंधित जगह पहुंचकर सुरक्षात्मक कांच तोड़ देता है। वॉली एक गन उठाता है और वार करने ही वाला होता है, लेकिन ईवी उसे रोक लेती है। फिर भी छोटे से हादसे में गन चल जाती है और प्रोजेक्टाइल सीधा सिक्योरिटी सिस्टम पर लगता है। एक धमाके के साथ पूरा सिस्टम फेल हो जाता है और वहां कैद सभी फॉल्टी रोबोट्स आजाद हो जाते हैं। सभी मशीनें वॉली की तरफ दौड़ पड़ती हैं, उसे कंधों पर उठाकर हवा में झुलाने लगती हैं।
जैसे किसी हीरो का स्वागत हो रहा हो। धन्यवाद धन्यवाद की गूंज से पूरा जहाज भर उठता है। फिर वो सारे रोबोट्स एक साथ गलियारों में निकल पड़ते हैं, मानो कोई विद्रोह शुरू हो चुका हो। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स रास्ता रोक लेते हैं। गार्ड्स तुरंत पहचान लेते हैं कि ईवी और उसका साथी कोई साधारण रोबोट नहीं बल्कि इन्वेडर्स हैं। फौरन अलार्म बजा दिया जाता है। पूरा स्पेस स्टेशन उनके पीछे पड़ जाता है। किसी तरह दोनों बचकर निकलते हैं और एक कैप्सूल तक पहुंच जाते हैं। उसी वक्त एक मशीन आती है और लापता पौधा उसी कैप्सूल में रखकर चली जाती है। वॉली जिज्ञासा में अंदर दाखिल होता है, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। कैप्सूल अचानक उड़ान भरता है। वॉली अंतरिक्ष में फंस जाता है। उधर ईवी अपने दोस्त तक पहुंचने के लिए इजेक्शन कंपार्टमेंट में जाती है और खुद को स्पेस में फेंक देती है। कुछ ही मिनटों बाद वॉली को पता चलता है ये कैप्सूल डिस्ट्रक्शन मोड में है। उसके पास सिर्फ 10 सेकंड है विस्फोट से पहले। वो बेतहाशा फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। ईवीई के सामने उसका दोस्त मौत के मुंह में जाता नजर आता है। फिर अचानक मलबे के बीच से एक चमत्कार होता है। छोटा सा वॉली बाहर निकल आता है फायर एक्सटिंग्विशर से धक्का लेकर, और उसके हाथ में है वही कीमती पौधा। ईवी दौड़कर उसके पास आती है। दोनों गले लगते हैं और उस स्पर्श से उनकी बॉडी से चिंगारियां निकलती हैं। एक भावनात्मक पल जिसे देखकर इंसान भी बदलने लगते हैं। प्लेटफॉर्म पर बैठे जॉन और एक औरत इस नजारे को देखते हैं। रोबोट्स को देखकर दोनों इंसान पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। कभी स्क्रीन के सहारे जीने वाले इंसान अब असलियत में जुड़ने लगते हैं। उधर वॉली और ईव चुपके से कैप्टन तक पहुंच जाते हैं। वे उसके सामने पौधा रख देते हैं। कैप्टन तुरंत ईव की रिकॉर्डिंग देखता है। वीडियो में दिखता है धरती ढेरों मलबे और वीरानी से भरी हुई। ये नजारा उसकी कल्पना से बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ईवी ध्यान से देखती है और पाती है कि जब वो बंद हो गई थी, वॉली ने अपनी जान पर खेलकर उसकी रक्षा की थी। उसकी आंखों में पहली बार इमोशंस छलकते हैं। इसी बीच वॉली छिपने की जगह से निकलकर एक पाइप में घुस जाता है। उसे पता नहीं कि पीछे पीछे क्लीनर रोबोट उसके छोड़े गंदगी के निशानों का पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ ऑटो कैप्टन से कहता है कि ये पौधा उसे सौंप दो, क्योंकि अब वापस पृथ्वी पर जाना नामुमकिन है। कैमरा फिर वही पुराना संदेश दिखाता है। प्रेसिडेंट कहता है कि जहरीली गैसों की वजह से धरती पर जीवन संभव नहीं। क्लीनअप ऑपरेशन नाकाम रहा और अब इंसान हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रहेंगे, ऑटो जैसे पायलट्स की हुकूमत में। लेकिन कैप्टन दंग रह जाता है। यह संदेश 700 साल पुराना है और आज जब धरती पर पौधा उगाया है तो इसका मतलब है कि हालात बदल चुके हैं। वो ऑटो को समझाने की कोशिश करता है, हमारा असली घर सिर्फ धरती है। लेकिन मशीन ठंडी आवाज में कहती है, यह दलील अब बेईमानी है। कैप्टन हार मानने को तैयार नहीं। वो ऑर्डर देता है, एक ऐसा आदेश जिसे कोई मशीन चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन तभी डिवाइसेस बगावत कर देते हैं और पौधा छीन लेते हैं। ईवी गुस्से में अपने दुश्मनों पर हमला करने को तैयार होती है। डरे हुए रोबोट्स तुरंत पौधा उठाकर कचरे की पाइप में फेंक देते हैं। सबको लगता है अब पौधा हमेशा के लिए खो गया। लेकिन तभी पाइप से ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है वॉली, उसकी नन्ही सी हथेलियों में तैरता हुआ वही पौधा। पूरा माहौल तालियों और हैरत से भर जाता है। लेकिन तभी ऑटोमेटिक रोबोट्स बिजली का झटका देकर वॉली को नीचे गिरा देते हैं। इतना ही नहीं, ईव को भी बंद कर देते हैं और कचरे में फेंक देते हैं। ईव धीरे धीरे होश में आती है। चारों तरफ सिर्फ टूटे फूटे सामान, कबाड़ और वो जगह जहां से कचरा सीधे अंतरिक्ष में फेंका जाता है। वो बेतहाशा अपने साथी को ढूंढती है, लेकिन अचानक एक विशाल मशीन उसे पकड़ लेती है। कुछ देर बाद ईवी खुद को कचरे से बने एक क्यूब में फंसा पाती है और उसके बगल में है वॉल ई। दोनों को किसी भी पल अंतरिक्ष में फेंक दिया जाएगा। इसी नाजुक घड़ी में ईवी अपनी गन से हमला करती है और बाहर निकल आती है। वो सीधा अपने साथी की तरफ बढ़ती है उसे बचाने के लिए। बाहरी दरवाजा खुलता है और दोनों लगभग खिंचकर स्पेस में जाने ही वाले थे। लेकिन तभी क्लीनर रोबोट अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। ईवी उसे पकड़कर रुक जाती है। दरवाजा बंद होते ही वो देखती है कि वॉली बुरी हालत में है। ईव तुरंत एक नया सर्किट बोर्ड ढूंढती है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन कोई भी फिट नहीं बैठता। वॉली धीरे से इशारा करता है, धरती को बचाना पहले जरूरी है, पौधे को ले जाओ, मिशन पूरा करो। ईव की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहती है, नहीं, पहले तुम्हें ठीक करूंगी। लेकिन वॉली जिद करता है कि धरती को बचाना ही सबसे बड़ा काम है। ईव उसे बांहों में उठा लेती है और क्लीनर रोबोट के साथ मिशन की ओर बढ़ जाती है। उधर प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान एक खराब मशीन की गड़बड़ी से भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ईवीई और उसके साथी अंदर घुस जाते हैं। वे गलियारों से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे कई और उपकरण उनके साथ जुड़ते जाते हैं। अब ये सिर्फ ईवीई की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे रोबोट्स का विद्रोह बन चुका है। सिक्योरिटी अलर्ट सीधे कैप्टन तक पहुंचता है। वो देखता है कि पौधे वाली तस्वीर में वही इन्वेडर्स भी हैं। फौरन लाइव वीडियो प्रसारित करता है, पौधे को पोल डेक तक ले आओ, मैं वहीं होलोग्राफिक डिटेक्टर सक्रिय करूंगा। ईवी और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी गार्ड्स रास्ता रोक लेते हैं। ईवी अपनी गन निकालती है, जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। गार्ड्स पलटवार करते हैं, लेकिन खराब रोबोट्स भी बगावत में कूद पड़ते हैं। नतीजा, ईव और उसके साथी ये जंग जीत जाते हैं। उसी समय कैप्टन ऑटो को फंसाने की योजना बनाता है। वो झूठ बोलता है कि उसके पास पौधा है, जबकि असल में सिर्फ उसकी तस्वीर होती है। ऑटो कमरे में पहुंचता है। कैप्टन अंधेरे से निकलकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन ऑटो भी पलटवार करता है। आदमी को पकड़कर इधर उधर पटक देता है।
झगड़े के बीच कैप्टन किसी तरह रिकॉलोनाइजेशन मिशन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। हर इंसान को एक विशेष हेलमेट पहनाया जाता है। कैप्टन घोषणा करता है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, घबराइए मत। और यह ऐलान करते करते वो ऑटो से अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा होता है। ठीक उसी वक्त भीड़ के बीच ईव और वॉली प्रकट होते हैं और पौधा नीचे गिर जाता है। कैप्टन कंट्रोल खो देता है, जहाज हिलने लगता है। सभी इंसान अपनी अपनी कुर्सियों से गिर पड़ते हैं, लेकिन वे इतने भारी हो चुके हैं कि उठ भी नहीं पाते। तभी जॉन और उसकी साथी दौड़कर उन मासूम बच्चों को पकड़ लेते हैं जो ढलान से तेजी से नीचे फिसल रहे होते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन वे बच्चों को बचा लेते हैं। अगले ही पल कुर्सियों की एक भारी कतार इंसानों की ओर गिरने लगती है और ईवी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक लेती है। इधर लीडर रोबोट होलोग्राफिक डिटेक्टर नीचे करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नीचे खड़ा होता है वॉली। वो अपने छोटे से शरीर से पूरे प्लेटफॉर्म को थाम लेता है। ऑटो अपनी पूरी शक्ति से बटन दबाता है और प्लेटफॉर्म धीरे धीरे वॉली को कुचल देता है। उसकी चीख जैसे पूरी अंतरिक्ष नौका में गूंज उठती है। उधर कमजोर हड्डियों वाला कैप्टन पहली बार खड़ा होने की हिम्मत करता है। वो लड़खड़ाते हुए ऑटो की तरफ बढ़ता है। ऑटो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कप्तान उसके गियर पकड़कर जोर से दबाता है और ऑफ बटन दबा देता है। पूरा जहाज स्थिर हो जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। ईवी भागकर वॉली के पास पहुंचती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच एक सहयोगी रोबोट पौधा उठा लाता है। वो इंसान से इंसान के हाथों से गुजरता हुआ ईवी तक पहुंचता है। ईवी उस पौधे को होलोग्राफिक डिटेक्टर में रख देती है। कुछ ही सेकंड में स्पेस बेस धरती की ओर लौटने लगता है। नीचे वही तिलचट्टा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है। जहाज उतरता है, दरवाजे खुलते हैं, इंसान बाहर आते हैं, भारी और क्लमजी, बट आजादी की हवा उनके चेहरे पर है। तिलचट्टा वॉली को ढूंढ लेता है। ईव उसे उठाकर उसके घर ले जाती है। वो अपने साथी को ठीक करने के लिए उसके गियर, यहां तक कि चेहरे का हिस्सा भी बदल देती है। अपनी गन से छत में छेद करती है। धूप की किरणें अंदर आती हैं और वॉली चार्ज होने लगता है, लेकिन वो ईवीई को पहचानता नहीं। ईवीई उसे वो खिलौने दिखाती है जो उसने पहली बार दिए थे, पर वॉली बस कचरा समेटता है। जैसे कोई मशीन वो बाहर निकलने लगता है। अपने ही दोस्त तिलचट्टे पर चढ़कर गुजर जाता है बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। ईवी हताश होकर उसका हाथ पकड़ती है, उंगलियां आपस में फंसाती है, उसका चेहरा छूती है, कुछ नहीं होता। वो जाने ही वाली होती है कि वॉली उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, धीरे से बोलता है, ईव। उस पल जैसे पूरी दुनिया थम जाती है। ईव की आंखें चमक उठती हैं। उसका साथी लौट आया था और इसी के साथ धरती पर इंसानों की नई शुरुआत होती है। वे फिर से खेती करने, चलने फिरने और जीवन बनाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये इमोशनल और दिल छू लेने वाली फिल्म? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली फिल्म की कहानी लेकर फिर मिलेंगे।